गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। यानी पत्नी कोई भी केस चल रहा है न्यायालय में तो भरण पोषण की मांग किन कारण की वजह से नहीं कर सकती। तो आज यह टॉपिक है, इस बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई भी पत्नी बिना कारण के यानी बिना वैलिड रीज़न के, कोई युक्त कारण के अपने मायके चली गई है और वहीं रह रही है, उसके बाद केस कर दिया है कि मुझे भरण पोषण चाहिए, भरण पोषण की मांग कर दी है, तो बिना युक्त कारण के भरण पोषण की मांग वो नहीं कर सकती, यानी उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरा ग्राउंड है कि यदि दूसरे व्यक्ति के साथ, यानी जो पत्नी है उसके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, यानी एडल्ट्री में रह रही है, तो वो भी जो भी भरण पोषण की राशि होती है न्यायालय में उसकी मांग नहीं कर सकती, क्योंकि ये कानून में गलत बताया गया हुआ है। और लेकिन पति का ये दायित्व होगा कि यदि इस प्रकार का कोई भी एलिगेशन लगाता है अपने पत्नी पर, तो उसको कोर्ट में साबित करना होगा, उसका प्रमाण कोर्ट को देना होगा, तभी कोर्ट इस बात को मानेगी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि यदि पत्नी पढ़ी लिखी है, अच्छा पढ़ी लिखी है, और मान लीजिए जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई की है या कोई अन्य अच्छी पढ़ाई की हुई, और उसके बाद नहीं कमाती, वो जानबूझकर नहीं कमाती, तो इस ग्राउंड को देखते हुए भी पत्नी को भरण पोषण राशि नहीं दी जाएगी न्यायालय के द्वारा। उसके बाद चौथा ग्राउंड है, यदि पत्नी कमा रही है, यानी पत्नी अच्छी खासी कमाई कर रही है और उसके बाद भी भरण पोषण की मांग पति से करती है, तो इस रीज़न की वजह से भी पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। उसके बाद पांचवा ग्राउंड है, यदि पत्नी पहले कभी ऐसी कोई सहमति बनी थी कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, और लिख कर उसमें डायरी में या किसी पेपर पर लिख कर रख दिया है कि मुझे आपके सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी भरण पोषण मुझे आपसे नहीं चाहिए, मैं खुद कैपेबल हूँ, मैं अपना खर्चा खुद वहन कर सकती हूँ, तो पति इस बात को कोर्ट में प्रूफ कर सकता है कि हमारे बीच में इस प्रकार से लिखित समझौता हुआ था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट पत्नी का भरण पोषण नहीं देगी, यानी कैंसिल कर देगी। उसके बाद छठवां ग्राउंड है, छठे ऑप्शन पे, कि उसके लिए यदि जैसे कभी भी पत्नी ने न्यायालय में किसी पति के खिलाफ केस किया और भरण पोषण की मांग करती है, मेंटेनेंस की मांग करती है, और उसमें उसके बाद कोर्ट के द्वारा ऑर्डर कर दिया गया है और उसको जो भी मेंटेनेंस है वो मिलने लगा है, लेकिन यदि पत्नी बाद में कमाने लगी है, कोई नौकरी करने लगी है, तो सीआरपीसी की धारा 127 के अंतर्गत पति को एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाना होगा, और जैसे सीआरपीसी की धारा 127 में पति एप्लीकेशन न्यायालय में लगाता है, तो उसको प्रूफ भी देना होगा कि ये कहाँ पर नौकरी कर रही है। पति ये न्यायालय में पेश करेगा कि कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, उसको यह जानकारी देनी होगी, और न्यायालय इस बात की जानकारी जैसे इकट्ठा कर लेते हैं कि हाँ ये वास्तव में नौकरी कर रही है और अच्छा पैसा कमा रही, तो न्यायालय को ये पावर है कि उस महिला का जो भी मेंटेनेंस चालू है या दिया जा रहा है वो कैंसिल कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये 6 ग्राउंड मैंने आपको बताए हैं। इस प्रकार से जो भी इस तरह की जो कंडीशन है, जो रीज़न है, इनकी वजह से पत्नी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती, यानी उनको भरण पोषण यानी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो भी मैंने भरण पोषण से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाया है आपको ज़रूर पसंद आएगा, और इस बारे में कुछ और आपको जानना है, समझना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।